मैं सोनम वांगचुक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उनके ऊपर ही थ्री इडियट्स मूवी आमिर खान की बेस्ड है, ठीक है? और वो बहुत ब्लॉकबस्टर गई थी। वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं, साथ ही साथ टीचर भी हैं, एजुकेटर है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी है और बहुत सारी चीज़ें। पर सब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी कोई बातें नहीं सुन रहा। भाई हम किस कंट्री में रह रहे हैं? मतलब सब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी कोई बातें नहीं सुन रहा, फिर भी कोई मतलब मिनिस्टर या कोई बातें नहीं कर रहा है इस बारे में। बस अभी शशि थरूर ने ही बात की है कि नॉट एज ए पॉलिटिशियन, नॉट एज ए एमपी मैं अपनी आवाज़ रख रहा हूँ कि जो भी हमारे यंगस्टर और यंग जनरेशन के साथ हो रहा है वो अनफेयर और एक्सेट्रा चीज़ें। धर्मेंद्र प्रसाद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, जिनके अंडर एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी और सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, है ना, नीट पीजी, नीट यूजी, एक्सेट्रा चीज़ें। और वही इतना मतलब इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स आप अनफेयर करके कंडक्ट करा रहे हो, लीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। भाई चलकर देखते हैं जंतर मंतर पे क्या हो रहा है। तो गाइस हम आ गए जंतर मंतर, हम वहीं जा रहे हैं। भाई हम यहाँ पे आए, ये जंतर मंतर के आगे की साइड हो रहा है प्रोटेस्ट, और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं और मतलब फुल सपोर्ट है। लेकिन बीजेपी ज़रा भी थोड़ा कुछ कर नहीं रही है, ना ही एक ट्वीट कर रही है सॉरी का या कुछ का। भाई इतनी मतलब आज तक ऐसी सरकार नहीं देखी मैंने, ना ही सॉरी कह रही है, ना ही कुछ कह रही है कि अब से इम्प्रूवमेंट करेंगे या कुछ करेंगे। यहाँ पे भी पीछे बैनर्स लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी हमारा पूरा मेन चल रहा है। और यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल और ये सब आ रहे हैं जो बातें कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही है। तो भाई यहाँ पे काफ़ी हड़ताल चल रही है, लेकिन ये ज़रा भी ट्वीट करके सॉरी नहीं बोल रहे हैं, ना ही कुछ बोल रहे हैं, और जो कि सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा। और क्या ही फ़ायदा ये सब, मतलब इतना करने का, मतलब कोई और जगह फॉरेन कंट्री में होता है तो अभी तक कुछ ना कुछ एक्शन हो ही जाता। ओ भाई, लव यू। उनको मैं इस स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ, वो इस स्टेज पे आए और अपनी बात रखें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ? हमारे मीडिया में भी देख रहा हूँ, नेशनल मीडिया में भी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि सोनम एंटी नेशनल बोल के जेल में डाल दिया। हमें गाइस झुमरू जी मिले और इनके इंस्टाग्राम पे फनी फनी वीडियोस भी है। हम दोनों मिलकर यहाँ पे जंतर मंतर प्रोटेस्ट देखने आए थे, क्योंकि सोनम वांगचुक जी 19 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं, और हमें काफ़ी दुख लगा कि अभी तक बीजेपी की तरफ से ना ही सॉरी का मैसेज, ना ही ट्वीट या कुछ आया, है ना? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? ये पॉइंट ऑफ व्यू है यार कि सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है, आई थिंक बहुत ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट है। इससे ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट मैंने नहीं देखा है इन माय टाइम। सो आई थिंक एक रिस्पॉन्स इज व्हाट दे वांट और एन एक्शन। सो दोनों में से कुछ भी मिल जाता तो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट। एक ट्वीट नहीं आया अभी तक। मैं तो यही, अगर किसी और कंट्री में अभी तक कुछ हो रहा होता तो अभी तक बहुत कुछ हो जाता, लेकिन यहाँ पे ज़रा भी थोड़ा नेग्लिजिबल चीज़ें कर रहे हैं, ज़रा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या ही कर सकते हैं? हमें खुद अंदर से फील हो रहा है, तभी हम यहाँ पे आए, धूप हो या गर्मी हो। हम पूरे आफ्टरनून टाइम में आए, हमने ये नहीं सोचा कि ज़्यादा धूप है, ना ही हमने कुछ सोचा, लेकिन फिर भी सपोर्ट करने तो आना ही पड़ा। भाई हम भी सिटीजन ही है। रियली अप्रिशिएट भाई कि आप सपोर्ट करने भी आए हैं, और थैंक यू भाई। और बस अगर आप भी कोशिश कर सकते हैं यहाँ पहुँचने की तो प्लीज वो करें। थैंक यू भाई। चाहिए जनतंत्र में आमरण अनशन एक ऐसा हथियार है कि जब कुछ नहीं होता है तो हम हंगर स्ट्राइक करते हैं और अहिंसावादी आंदोलन। हम जंतर मंतर पर आए थे, हमें पंकज सर मिल गए फिजिक्स वाला से, इनसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? कि पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अभी हम लोग गए थे बात करने के लिए, तो स्टेज से हमने सिर्फ यही बोला है कि जितने भी चीजें अभी हुई हैं गड़बड़ियाँ, उन सभी गड़बड़ियों में जो दोषी हैं उनको सजा मिले सर, और आने वाले टाइम में कानून मिले, और जवाबदेही तो तय हो। भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना। एक सॉरी तक का ट्वीट नहीं आया बीजेपी की तरफ आना से। चाहिए ना।
क्योंकि अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है, ऐसा तो है नहीं इसके कि, साथ वो भी और यहाँ पर 19 दिन से सोनम सर अनशन कर रहे हैं, हाँ तो एटलीस्ट एक संवेदनशील इंसान होने के नाते ही मिलने आ जाओ। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सर। ओके। संविधान बचाने निकले, क्रांति करने निकले, क्रांति करने निकले। हटाएंगे हम जमीन बना के फीचर क्या हो जाएगा, एक बार पहला विकेट गिरने पे के लिए आए हम मुद्दे के लिए आए थे ना, हम शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए आए थे। तो बस यही बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारी टीम की मदद करना चाहते हैं, वॉलंटियर करना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार उधर राइट में इकट्ठे हैं। 1 महीने में मोदी जी से 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा कर चुके हैं हम लोग, तो हमें सवालों से डर नहीं लगता है। जो सवाल पूछे उनका आप रेस्पेक्टफुली जवाब दो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तमीज से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। जो उल्टी सीधी बात करे उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन हमें किसी से बहस नहीं करनी है, जिसे बदतमीजी नहीं करनी है। ये आंदोलन तभी सक्सेसफुल, झुकने नहीं देंगे, मेहनत का सपना झुकने नहीं देंगे। पेपर लीक करने वालों सुन लो साफ, पेपर लीक करने वालों सुन लो साफ, युवाओं का भविष्य लुटने नहीं देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, प्रधान। इस्तीफा दो। तो साथियों, मंच की शुरुआत जो यूनिवर्सिटी में हो रही है, तमाम जो टीचर्स हैं, जितने भी सही टीचर जिनको हम मानते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, और जिन्होंने देश में ये भी दिखाया है कि 200 रुपए में भी शिक्षा मिल सकती है। आप 200 रुपए का ऑनलाइन कोर्स लेके भी शिक्षा कर सकते हैं। तो ऐसे जो टीचर्स हैं वो हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसा है देश का युवा? एक बार अपना जोर साइड कर दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या हमें शिक्षा प्रणाली में बदलाव चाहिए? क्या हमें शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है? और उसे बदलाव के लिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं। इस बार बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी हुई। हम दोनों टीचर्स यहाँ पर ब्रिटिश भारत से रिप्रेजेंट करने आए हैं। हम आपको बता दें कि नीट बच्चों के साथ इस बार इतनी ज्यादा नाइंसाफियां हुई हैं। हर बार पेपर लीक होता है, लेकिन इस बार वो लीक बस पकड़ा गया, हम सब जानते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। 22 लाख एस्पायरेंट्स को दोबारा से पेपर देना पड़ा। ऐसे कई सारे पेपर्स हैं जिसमें लीक का मुद्दा हमेशा सामने आता रहता है, और इस चीज का भुगतान सिर्फ और सिर्फ इस देश के बच्चे को करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ युवा को देना पड़ता है। उसके साल बर्बाद होते हैं। एक ऐसा बच्चा जो कमरे में 10, 12, 15 घंटे एक अंधेरी कोठरी में बैठ के पढ़ता है, क्या उसे उज्जवल भविष्य की कामना नहीं करनी चाहिए? जो उसका हक है, लेकिन क्या वो कर पा रहा है? आंसर इज नो। कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं दी जाती है। जब भी सवाल पूछे जाते हैं जवाब नहीं आते हैं, और जब जवाब आते हैं तो जवाब आने में इतनी देरी हो जाती है कि तब तक बच्चा हताश हो चुका होता है। यहाँ पर पीछे कुछ तस्वीरें लगी हुई, और वो तस्वीरें ऐसे बच्चों की हैं जिन्होंने अपनी जान पर गंवाई। ऐसे 21 छात्र हैं जिन्होंने नीट पेपर लीक के चलते अपनी जान दे दी, सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया। क्या इस शर्मनाक बात नहीं है देश के लिए? क्या हम सबको एक युवा होने के नाते इस बात पे गर्व होना चाहिए कि पीछे ऐसी तस्वीरें हमने देखें? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा, हम हर संभव प्रयास करेंगे और हम संभव लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ पर जाया जाएगा वहाँ पे जाएंगे, अपनी आवाज बुलंद कर देंगे। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा मजबूत होना और हमारा एक होना। क्या हम सब एक रहेंगे? क्या हम सब उम्मीद रखेंगे? क्या हम लोग 20 तारीख से यहाँ से 7 मार्च करेंगे? क्या सब में हिम्मत है? करेगा? नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। We are the voice, we are the youth, and we are here for the change. हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा शिक्षा एक बेसिक नेसेसिटी। अगर हम एक ऐसे देश में हैं जिसको हम डेवलपिंग नेशन बोल रहे हैं, हमें इसे डेवलपमेंट से बोलना है। Being a scientist, I work as a scientist। मैं यहाँ पर एक और रिसर्चर है जिनका दुख समझ सकता हूँ। सोनम सर हमारे यहाँ पर बैठे हैं, 19 दिन हो चुके हैं, कोई जवाब दे ही नहीं। जूं तक नहीं रहेंगे ये लोगों के कानों पर। क्या ये कोई बहुत अच्छी बात है?
अगर देश का वैज्ञानिक आकर यहाँ पर आमरण अनशन कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात। और ये हम सब की बात है। ये जो मुद्दा शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है शिक्षा प्रणाली को लेकर के। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो बच्चे पेपर दे रहे थे, जब पेपर दे के निकले तो उनको लगा कि हम डॉक्टर बन चुके हैं, लेकिन तुरंत पता चलता है कि भाई पेपर लीक हो गया है। एकदम से मतलब आप सोचो ना कि जज्बात ही बदल गया उनके एकदम, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके उतने नंबर लाए थे वो लोग, और वो पेपर लीक हो गया। अब बच्चे 1 महीने का जो टाइम है ना, क्योंकि हम तो क्लास में पढ़ाते हैं, हमें पता है बच्चा किस तरीके से पढ़ता है। 1 महीने में कई बच्चों पे इतना मेंटल ट्रॉमा हुआ है, इतना ज्यादा उन्होंने फील किया है कि वो दूसरा पेपर कई बच्चों का खराब हुआ इस चक्कर में, क्योंकि 1 महीने में यही चल रहा था कि पेपर लीक हुआ, कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ। बच्चों का ध्यान पढ़ाई में तो था ही, साथ में अगर पेपर लीक हुआ तो उस तरफ भी जाना था ना। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आईजर का पेपर दिया, सीयूटी का पेपर दिया, आईआईटी का पेपर दिया, नीट का पेपर दिया। नीट का पेपर लीक हुआ, दोबारा पेपर हुआ, वो पेपर उनका अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम के दौरान उनकी सारी काउंसलिंग मिस हो गई। अब उस बच्चे का नीट भी खराब हो चुका है और उस बच्चे की सारी काउंसलिंग छूट गई। यहाँ पे सौरभ भाई हमारे साथ। अब वो बच्चा क्या करे? उसका नीट का पहला अटेम्प्ट बहुत अच्छा रहा, उसने बहुत अच्छा प्रयास किया, उसका सिलेक्शन हो जाता, वो देश में डॉक्टर बनता, देश की इकोनॉमी को बूस्ट करता, अच्छा चिकित्सक बनता, बहुत लोगों की मदद करता। क्या अब वो बनना चाहेगा? नहीं। क्या उसका मोराल नहीं मार दिया हमने? बिल्कुल दिया। और मेरे भाई ऐसे कई बच्चों की मोराल नहीं मार दिए जो पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पा रहे। इतनी ज्यादा बुरी चीज है ये कि हम लोग पेपर के बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं। सोच के देखिए, अगर ये पेपर लीक कंफर्म नहीं होता और भारत में 10,000 की फर्जी डॉक्टर बन जाते, क्या मैं अपनी माँ का इलाज वहाँ पे करा था? क्या हम अपनी माँ का इलाज वहाँ पे कराते? लेकिन हम लोग पता कैसे लगाते कि वो डॉक्टर फर्जी है? हमें तो नहीं पता कि कौन पेपर लीक से जाए। क्या पेपर का कनेक्शन फेल होना चाहिए? क्या हमें एक चेक, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ हर एक चीज का ब्यौरा मिलना चाहिए? अच्छा काम कर ले जाएंगे, क्योंकि इनके पास वो स्किल है। साइंटिस्ट है यार, साइंटिस्ट में कोई आसान बात नहीं होती है। बहुत सारा काम किया है इन्होंने, लद्दाख में भी बहुत सारा काम किया और आज हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्योंकि आगे आकर के सोचो इनको क्या फर्क पड़ रहा था कि यहाँ से, और जो बोलते हैं कि इनको सत्ता का लालच, काय का लालच है भाई? सत्ता चाहिए होती, सत्ता ले लेते, अपनी खुद की सत्ता बना लेते। सब बात कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की, सब बात कर रहे हैं आप लोगों की, हम लोगों की, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, इस देश की। तो अगर ये सब बातों के लिए ये यहाँ पर आ सकते तो हम लोग क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते? और डिजिटल माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो जहां भी हो 20 तारीख को प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं, जहां भी हो आप। चलेंगे क्या यहाँ है इनके साथ, जिनको लगता है कुछ आपको गलत हुआ है, एक बार हाथ खड़ा कर। अब वो बच्चे हैं वो इस जगह पे आ सकते थे, आ गए, कुछ दिल्ली से दूर से आए हैं, कुछ की पॉकेट में अलाउ, कुछ ऐसे भी बच्चे यहाँ पे हैं। अभी मैं एक बच्चे से यहाँ मिल रहा था, वो 11th क्लास का स्टूडेंट। जब मैं 11th क्लास में था ना, तो मुझे इस चीज की टेंशन होती थी कि मेरी कॉपी के ऊपर कवर चढ़ा हुआ है कि नहीं, मेरे को डांट तो नहीं पड़ेगी। और वो बच्चा अपने स्कूल से कुछ बच्चे इकट्ठे करके यहाँ पे लेके आ रहा था और वो स्कूल से सस्पेंड हो गया। इस तरीके से उसको रोका गया है ना, बस आज हमें रोका जा रहा है, आज हमें रोका जा रहा है। ये महान इंसान भाई, मैं यहाँ पे आप सब स्टूडेंट के लिए, मैं यहाँ पे इन सर के लिए अनशन पे बैठ, मैं आप में से कितने लोगों को बोलूंगी, आप में से कोई कितने बच्चे लोग हैं यहाँ पे जो अनशन पे बैठ जाएंगे? आप में से बहुत कम बच्चों की हिम्मत होगी। मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं 2 दिन से ज्यादा भूखा रह लूं। ये इंसान यहाँ पे 18 दिन 19 दिन को भूखे हैं।